हेलो दोस्तों, दुर्गा अष्टमी कब है? चैत्र महीने की। तो जो दुर्गा अष्टमी है इस बार पड़ रही है 5 अप्रैल की। शनिवार का दिन है, बहुत शुभ है। तो आप अगर बना रहे हैं तो दुर्गा अष्टमी अगर पूजते हैं तो आप 5 अप्रैल को ही पूजेंगे, लेकिन जो नौमी है वो होगी 6 अप्रैल की। अब इस दिन प्रातःकाल आप स्नान करें, साफ सुथरे लाल रंग के वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल से छिड़काव करें और चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा रख दें। और जिन्होंने पहले से स्थापित कर रखा तो उनको रखने की जरूरत ही नहीं है। इनके घर 9 दिन की पूजा हुई है। माता रानी को लाल वस्त्र है, लाल फूल है, श्रृंगार का सामान अर्पण करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, माँ को हलवा है, खीर है, काले चने हैं, पूरी का भोग लगाएं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ की आरती करें। और कई लोग जो है आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, तो वो कन्याओं को आमंत्रित करके चरण स्पर्श करके तिलक लगा के उनको भोजन कराएंगे, उपहार देंगे कुछ, और साथ ही उनके घर में हवन भी होता है। और जो लोग नौमी पूजते हैं वो मतलब 6 अप्रैल को पूजेंगे। इसके अलावा दुर्गा अष्टमी का जो दिन है बहुत अपने आप में खास होता है। अगर जो लोग 9 दिन तक पूजा नहीं कर पाए हैं वो दुर्गा अष्टमी पर ही देवी माँ की दुर्गा की जो 9 रूप है ना उनकी पूजा कर लें। अगर 9 दिन तक पूजा करें तो कोई बात नहीं, और किसी कारण वो नहीं कर पाए हैं तो अष्टमी के दिन जो है 9 रूपों की आराधना करने के बाद माँ को भोग लगाएं। इससे राहु ग्रह जो है शांत होते हैं। और माँ का कोई भी बीज मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इन मंत्रों का जाप करें। एक बात और प्रमुख बताने जा रही हूँ, कई स्थानों पर जो अष्टमी है ना उसमें संधि पूजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। संधि पूजा पता क्या होती है? अष्टमी तिथि का जो अंतिम 24 मिनट होता है और नौमी तिथि के पहले 24 मिनट की समय अवधि जो होती है वो संधि काल कहलाती है, बहुत शुभ होती है, जिसमें दुर्गा पूजा का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। इस बात को मैं रिपीट करती हूँ, बहुत शुभ समय होता है, आप इसको नोट कर लें। संधि पूजा एक प्रकार की मतलब कहते हैं ना फल देने वाली पूजा होती है। अष्टमी तिथि का अंतिम पड़ाव जो 24 मिनट का रहता है वो, और नौमी तिथि के पहले 24 मिनट की समय अवधि जो है उसको संधि काल कहा जाता है। तो अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं तो इसी संधि काल में पढ़े, बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। और माता की आरती करें कपूर से, माता के आगे बैठकर अपनी मनोकामना बोलें, शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी आपकी। माता के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम धूम दुर्गाय नमः या ओम क्रीम कालिकाय नमः। माता के 9 रूप जो है, जो भी 9 रूप दिख रहे हैं वो एक ही माता के हैं, तो आप जो है इनकी पूजा कर सकते हैं। और जो छोटी कन्या आपने आमंत्रित करी है उनको, छोटी छोटी कन्याओं को मतलब हो सके तो 10 वर्ष तक की हो, उनको बुलाकर उनके चरण स्पर्श करके तिलक लगाने के बाद कुछ ना कुछ उपहार जरूर दें। वैसे माँ को जो है लाल आप रुमाल दे सकते हैं, लाल रंग की चूड़ियाँ दे सकते हैं, क्योंकि वो कन्याएं नहीं है, वो माँ स्वरूप है। आप चूड़ियाँ दे सकते हैं, मेहंदी की कुप्पी दे सकते हैं, और उनसे जब वो जाने लगे कन्याएं तो उनसे अपने ऊपर चावल जरूर छिड़कवाएं। और माँ को कुछ फल चलते वक्त आप मतलब उपहार स्वरूप दे,